नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिप पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारत व विश्व में पहली बार 2026 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार, जो कि बनाया गया है फिनलैंड में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ऐसा मानिए कि दुनिया का जितना भी स्थायी परमाणु कचरा भंडार है वो यहीं पर लाया जाएगा। तो परमाणु कचरा जो है एक ही जगह पर लाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो स्थान क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा मतलब भर जाएगा। तो फिल फॉर फिनलैंड। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार जो है कहाँ बनाया गया है? फिनलैंड में। फिर अगला है भारत का पहला एलपीजी एटीएम, जो कि नोएडा में खोला गया है। तो ऐसा मानिए कि एटीएम से पहले क्या निकलती थी? नोट निकलती थी, लेकिन अब क्या निकलेगा? एलपीजी निकलेगा। यहाँ पर याद करने के लिए ऐसा मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एलपीजी एटीएम की बात हो रही, तो एटीएम जाएंगे, एलपीजी निकलेगा, नोट नहीं। तो नोट से नोएडा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ पर खोला गया है? नोएडा में। अगला है विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर, जो कि विकसित किया है जापान ने। अब यहाँ पर देखिए, इंफ्रारेड में आपको रेड शब्द मिल जाएगा। रेड मतलब होता है लाल। जापान में पान शब्द मिल जाएगा, तो पान खाने के बाद मुंह कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किसने विकसित किया है? जापान ने। अगला है दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एवं सिस्टम सेंटर, जो कि खोला गया है आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर शिप बिल्डिंग लिखा हुआ है, बिल्डिंग को ब्लाइंड कर लेते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि ब्लाइंड लिखा हुआ है, ब्लाइंड मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर कहाँ पर खोला गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला है इंटर ऑपरेबल जस्टिस सिस्टम, जो कि लागू किया है उत्तराखंड ने। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। तो कैसे याद करेंगे? जस्टिस की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? देवताओं की भूमि। तो देवताओं के सामने चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए क्या होता है? जस्टिस बराबर होता है। तो देवों की भूमि जाएंगे तो सबको बराबर न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। तो याद रखिएगा कि देवों की भूमि किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को। तो इंटर ऑपरेबल जस्टिस सिस्टम सबसे पहले किसने लागू किया है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है राज्य ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट परीक्षण किया है। तो यह राज्य है गुजरात। गुजरात का ये पहला अपना साउंडिंग रॉकेट परीक्षण है। तो साउंडिंग रॉकेट, तो आपको पता है रॉकेट जब गुजरेगा पास से तभी उसकी साउंड सुनाई देगी। तो गुजरना फॉर गुजरात। तो याद रखिएगा कि किस राज्य ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट परीक्षण किया है? गुजरात राज्य ने। अगला है पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी, जो कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, वो किया है स्कॉटलैंड ने। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? स्कॉट को काट, तो किसी का सर काट देंगे तो जाहिर सी बात है उसका अंतिम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी किस देश ने दी है? वो दी है स्कॉटलैंड ने, दुनिया में पहली बार। अगला है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, जो कि खोला गया है गुजरात में। कंडक्टर में डॉक्टर शब्द मिल जाएगा, गुजरात में आपको शब्द मिल जाएगा जरा, गा के बाद जरा। तो कोई जरा यानी जल गया तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। ज़्यादा जला है तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे खोला गया है? गुजरात में। फिर अगला है भारत की पहली नेट जीरो पंचायत, जो कि बनी है बेला पंचायत, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेट जीरो, तो ऐसा मानिए कि आप मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो नेट जीरो होने से पहले आपको क्या आता है? नोटिफिकेशन आता है, मतलब बिल बजती है आपके फ़ोन की कि 50% यूज कर लिया, 90% यूज कर लिया, अब ख़त्म होने वाला है, ऐसा। तो बिल बजती है, नोटिफिकेशन आता है नेट जीरो होने से पहले, बिल फॉर बेला। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली नेट जीरो पंचायत कौन सी बनी है? बेला, जो कि महाराष्ट्र की पंचायत है। अगला है भारत का पहला जाति मुक्त गाँव, जो कि बना है सौदला, महाराष्ट्र। अब यहाँ पर देखिए सौदला, जाति मुक्त की बात हो रही है। तो ऐसा माने कि सौदला मतलब 100 लोग एक ही दल के हैं। तो एक ही दल के 100 लोग हैं तो दूसरी जाति ही नहीं है, तो सब जाति मुक्त हो गए। तो ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है? सौदला, महाराष्ट्र। फिर अगला है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन,
जो कि शुरू की गई है कर्नाटक द्वारा। अब ऐसा माने कि निजी हेलीकॉप्टर कोई खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत सारा कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, है ना। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा लगेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, कर फॉर कर्नाटक। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम, जो कि मथुरा में खोला गया है। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है। काऊ की बात हो रही है तो कृष्ण भगवान की बात होगी, और जब कृष्ण भगवान की बात होगी तो मथुरा वृंदावन की बात होगी। तो इसको अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर, जो कि हजारीबाग में खोला गया है। तो ऐसा माने कि कोई मोती पाता है तो मोती का रेट कैसा है, हजारों में है ना। मोती जो है हजारों में बिकती है, तो हजारों फॉर हजारीबाग। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ पर खोला गया है, हजारीबाग में। इसके बाद अगला है डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार देने वाला देश, जो कि बना है पेरू। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार। मधुमक्खी की बात हो रही है, और आपको पता है मधुमक्खी जो होती है वो अपना शहद या फिर छत्ता कहाँ बनाकर रखती है, तो नॉर्मली पेड़ों में बनाकर रखती है ना। पेड़ों में अपना छत्ता बनाकर रखती है, तो पेड़ों से हो जाएगा पेरू, पेड़ू पेरू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार कहाँ मिला है, तो पेरू देश में मिला है। अगला है दुनिया का पहला बायोबिटुमन उत्पादक देश। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वह देश बना है भारत। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुनिया का पहला बायोबिटुमन उत्पादक देश। तो यहाँ पर भारत को याद करने के लिए कर लेते हैं भागत, यानी भागने की बात हो रही है। और बायोबिटुमन में आपको शब्द मिल जाएगा बीट, बीट करने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है बीट मतलब पीटना होता है। तो अगर कोई किसी को पीटेगा तो जाहिर सी बात है कि वह भागेगा, तो भागत फॉर भारत हो जाएगा। या फिर बिटुमन में आपको शब्द मिल जाएगा मन। आपको पता है मन जो होता है चंचल होता है, तो इधर उधर क्या करता है, वो भागता है, तो भागने से भारत। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला बायो बिटुमन उत्पादक देश कौन सा बना है, भारत बना है। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, जो कि हरियाणा राज्य में चलाई गई है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन चालित ट्रेन। तो ट्रेन को चलाने के लिए आपको पता है कि हरी झंडी दिखाई जाती है ना। जब हरी झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन चलती है, तो हरी से हो जाएगा हरियाणा। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है वो हरियाणा राज्य में चलाई गई है। फिर अगला है देश का पहला पीएम मित्र पार्क, और यह जो पार्क है यह खोला गया है मध्य प्रदेश राज्य में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीएम मित्र पार्क। पीएम जो लिखा हुआ है अगर उसको उल्टा पढ़ें तो क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देश का पहला पीएम मित्र पार्क जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, जो कि तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे, तमिलनाडु में आपको ता के बाद शब्द मिल जाएगा मिलना, मिलने की बात हो रही है। और डीप टेक में आपको शब्द मिल जाएगा, डीप मतलब गहरा और टेक मतलब होता है प्राप्त करना। तो ऐसा मानिए कि समुद्र की गहराई में डीप में कुछ टेक किया है, मतलब प्राप्त किया है। टेक मतलब प्राप्त करना होता है, तो डीप में गहराई में टेक किया है, तो जाहिर सी बात है अगर प्राप्त किया है मतलब उसको कुछ ना कुछ मिला है, तो मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर, जो कि बनाया गया है ओडिशा राज्य में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर। तो क्रोनिक में आपको शब्द मिल जाएगा क्रो। क्रो मतलब होता है कौवा, और कौवा क्या करता है, उड़ता है ना। क्रो यानी कौवा, कौवा उड़ता है, उड़ने से ओडिशा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर जो है यह ओडिशा राज्य में बनाया गया है। फिर अगला है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, और यह खोला गया है मुंबई में। कैसे याद रखेंगे, प्रजनन में आपको शब्द मिल जाएगा जनन, मतलब जन्म देने की बात हो रही है, और जन्म कौन देता है, मॉम, मॉम से मुंबई हो जाएगा। तो याद रखिएगा
कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है ये मुंबई में खोला गया है। फिर अगला है विश्व का पहला एआई कानून पारित, और यह जो कानून है ये पारित किया गया है दक्षिण कोरिया में, यानी विश्व का पहला जो एआई कानून है ये दक्षिण कोरिया में पारित किया गया है। एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो आर्टिफिशियल में आपको शब्द मिल जाएगा आरती, ठीक है। तो ऐसा माने कि आरती का कानून बना है। आरती का क्या बना है? कानून बना है। तो जाहिर सी बात है पंडित जी आरती करवाते हैं, तो अगर आरती करने का कानून बन जाएगा तो पंडित जी को क्या मिलेगी? दक्षिणा मिलेगी आरती करवाने की। तो दक्षिणा आरती करवाने की मिलेगी, दक्षिणा फॉर दक्षिण और करवाना फॉर कोरिया। तो याद रखिएगा कि विश्व का पहला एआई कानून पारित किया गया है कहां पर? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला, जो कि बना है अलवर। कैसे याद रखेंगे? यहां पर क्या लिखा हुआ है? देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला, मतलब कि ऐसा जिला जहां पर पूरी तरह से बीमा हो गया है, जितने भी लोग हैं सबका क्या हो गया है? बीमा हो गया है। इस कारण से लिखा हुआ है कि देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला है। तो जितने भी लोग रह रहे हैं सबका बीमा हो गया होगा, मतलब ऑल का, ऑल मतलब सभी, तो ऑल का बीमा हो गया है। तो ऑल से क्या हो जाएगा? अलवर, ऑल अलवर। तो याद रखिएगा कि देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन सा बना है? अलवर बना है। फिर अगला है देश का पहला एल्डरली बजट, और यह पेश किया गया है केरल द्वारा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अलग से बजट पेश किया गया है केरल द्वारा। तो कैसे याद रखेंगे? आपको पता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, घर के सयाने लोग होते हैं, वो हमेशा कैसी बात कहते हैं? जो खरी बात होती है, मतलब जो सच्ची बात होती है हमेशा वही बोलते हैं, भले ही सामने वाले को कड़वी लग जाए। आपको पता ही है सच्ची बात जो होती है हमेशा कड़वी लगती है ना। सच हमेशा कड़वा होता है, और सच नॉर्मली कौन बोलते हैं? बुजुर्ग लोग बोलते हैं घर के, क्योंकि उनको अनुभव होता है तो सच बोलते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है? कड़वा लगता है। कड़वा कैसे? करेले जैसा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देश का पहला एल्डरली बजट जो है वो करेला मतलब केरल राज्य में लाया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ में खोली गई है। कैसे याद रखेंगे? यहां पर क्या लिखा हुआ है? एआई पावर्ड। तो एआई और पावर्ड में आपको शब्द मिल जाएगा वर्ड। तो ऐसा माने कि ये जो है आई वर्ड से आएगा। तो आई मतलब क्या होता है? आई मतलब मैं या फिर मेरा। आई मतलब मैं या फिर मेरा। तो यहां पर बोल रहे हैं ना कि ए आई वर्ड से आएगा। आई मतलब मैं या मेरा, मेरा से हो जाएगा मेरठ। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है यह मेरठ में खोली गई है। फिर अगला है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, और यह जो जिला बना है उसका नाम है केई पन्न्योर, और यह कहाँ का जिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का बना है, जो कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बायो हैप्पी जिला, यानी हैप्पी शब्द लिखा हुआ है। तो हैप्पी क्यों है? क्योंकि किसी को कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई पेन नहीं है, इस कारण से सभी हैप्पी हैं। पेन होता तो हैप्पी नहीं होते। तो पेन नहीं है, पेन से पन्न्योर है ना, पेन पन्न्योर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जो है वो बना है केई पन्न्योर, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है। फिर अगला है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला पहला शहर, मतलब जो नल हैं उनके माध्यम से सभी घरों में पीने योग्य पानी पहुंचाने वाला जो शहर बना है देश का पहला, वो बना है पुरी। अब इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, बहुत ही फनी तरीके से। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी। अब यहाँ पर पानी शब्द ले लीजिए, है ना। पानी शब्द अगर आप ले लेंगे तो पानी से एक शब्द आएगा पानी पूरी, है ना। पानी पूरी आपने खाई होगी, आपको पसंद भी होगा। तो पानी से आपको पानी पूरी याद रखना है, तो पानी पूरी से आपको पुरी यानी पुरी शहर का नाम याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? पुरी बना है। नेक्स्ट है भारत की पहली म्यूजिकल रोड, जो कि बनाई गई है मुंबई में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारत की पहली म्यूजिकल रोड, मतलब ऐसी रोड जहाँ पर जब गाड़ी चलती है तो म्यूजिक बजता है। आपने देखा होगा शॉर्ट्स वीडियो में आपने नॉर्मली कि वहाँ पर क्या है, जब गाड़ी चल रही है ना तो वहाँ पर जन गण मन ये बज रहा है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? म्यूजिकल रोड की बात है। म्यूजिक का संबंध नॉर्मली किससे होता है? फिल्मों से होता है। और आपको पता है फिल्म सिटी किसको बोलते हैं?
फिल्म सिटी बोलते हैं मुंबई को, है ना, भारत में फिल्म सिटी मुंबई को बोलते हैं, और जो म्यूजिक है उसका संबंध किससे हो जाता है, फिल्मों से हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड जो है ये मुंबई में बनाई गई है। तो इस तरीके से जो 2026 के भारत या फिर विश्व में पहली बार के महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। इससे पहले मैंने 2026 के 2 टॉपिक करेंट अफेयर्स के अपलोड कर दिए हैं। एक टॉपिक है पुस्तक व लेखक 2026 और दूसरा टॉपिक है खेल पुरस्कार 2026। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 के करेंट अफेयर्स के सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक थे, सभी टॉपिक को डिटेल में और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से मैंने अपलोड कर दिया है, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जाकर देख सकते हैं करेंट अफेयर्स 2025 ट्रिक नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और पीडीएफ चाहिए किसी भी वीडियो की मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।